एक दिव्य कथा जो सच्चे प्रेम, तपस्या और भक्ति का सबसे सुंदर उदाहरण है। भगवान शिव और माता पार्वती की प्रेम कहानी एक अद्भुत कथा है। सृष्टि के आरंभ में जब ब्रह्मांड में केवल शांति, ऊर्जा और तपस्या का स्वर था, तब भगवान शिव, जो योग और वैराग्य के देवता है, कैलाश पर्वत पर समाधि में लीन रहते थे। वे न किसी से बात करते, न किसी को अपने पास आने देते। उनका शरीर भस्म से ढका रहता, जटाओं में गंगा बहती थी और उनके गले में सर्प लिपटा रहता। वे सन्यासी जीवन के प्रतीक थे, परंतु यही शिव एक दिन प्रेम के सबसे सुंदर रूप में दिखाई देंगे, माता पार्वती के साथ। प्रथम जन्म। सती का रूप भगवान शिव की प्रेम कहानी की शुरुआत होती है। उनके पहले प्रेम माता सती से। सती दक्ष प्रजापति की पुत्री थी। दक्ष स्वयं ब्रह्मा के मानस पुत्र थे और उन्हें शिव का तपस्वी असामाजिक रूप पसंद नहीं था। परंतु सती शिव के दिव्य स्वरूप, उनके ज्ञान और वैराग्य से अत्यंत प्रभावित थीं। सती ने निश्चय किया कि वे केवल भगवान शिव को ही अपने पति के रूप में स्वीकार करेंगी। उन्होंने कठोर तपस्या की, वर्षों तक केवल हवा पर जीवित रहीं। तब जाकर भगवान शिव उनकी भक्ति से प्रसन्न हुए और उन्हें वरदान दिया, हे सती, मैं तुम्हारे समर्पण से प्रसन्न हूं, तुम मेरे अंश में मिलोगी। दोनों का विवाह हुआ। समस्त देवताओं ने उस दैवीय युगल का स्वागत किया। लेकिन यह सुख अधिक समय तक न रहा। दक्ष को यह विवाह मंजूर नहीं था। उन्होंने एक विशाल यज्ञ आयोजित किया और सभी देवताओं को बुलाया, परंतु जानबूझकर शिव और सती को आमंत्रण नहीं भेजा। सती पति का अपमान सहन न कर सकी और यज्ञ स्थल पर पहुंची। वहां उनके पिता दक्ष ने शिव का उपहास उड़ाया। यह अपमान सती के हृदय को चीर गया। उन्होंने क्रोध और पीड़ा में अपने प्राण त्याग दिए। जब यह समाचार शिव तक पहुंचा, उनका क्रोध भयानक रूप में प्रकट हुआ। उन्होंने अपनी जटाओं से वीरभद्र और काल भैरव को उत्पन्न किया, जिन्होंने दक्ष का यज्ञ नष्ट कर दिया। शिव ने सती का शरीर उठाया और पूरे ब्रह्मांड में तांडव करने लगे। सृष्टि कांप उठी। विष्णु भगवान ने अपने सुदर्शन चक्र से सती के शरीर के टुकड़े कर दिए ताकि शिव शांत हो। जहां जहां सती के अंग गिरे, वहां शक्ति पीठ बने। लेकिन शिव का हृदय अब शून्य हो चुका था। सती के बिना वे फिर से गहन ध्यान में लीन हो गए। पुनर्जन्म। पार्वती का रूप सती ने पुनर्जन्म लिया। इस बार हिमवान और मैना देवी की पुत्री के रूप में, और नाम मिला पार्वती। जन्म से ही पार्वती के मन में भगवान शिव के प्रति असीम श्रद्धा और प्रेम था। वे शिव से विवाह का संकल्प लेकर बड़ी हुई। एक दिन हुशी नारद उनके घर आए और बोले, हे कन्या, तुम्हारे हाथ में जो रेखाएं हैं, वे स्वयं महादेव की अर्धांगिनी बनने की हैं। यह सुनकर पार्वती का मन आनंदित हो उठा। उन्होंने ठान लिया कि वे शिव को पाने के लिए तपस्या करेंगी। पार्वती की तपस्या शिव उस समय कैलाश पर ध्यानस्थ थे। उनके चारों ओर हिम की चादर थी और उनका मन संसार से पूरी तरह अलग था। पार्वती ने निश्चय किया कि वे तब तक भोजन नहीं करेंगी जब तक शिव उनके हृदय में स्थान न दें। उन्होंने वन में जाकर कठोर तपस्या आरंभ की। पहले फल खाए, फिर केवल पत्तों पर रही और अंत में केवल हवा पर। उनकी तपस्या देखकर देवता, ऋषि और यहां तक कि स्वयं ब्रह्मा और विष्णु भी प्रभावित हुए। उन्होंने शिव से निवेदन किया कि पार्वती के तप का मान करें। लेकिन शिव बोले, मैं संसार से विरक्त हूं, विवाह और संबंधों से परे हूं। जो मुझे पाना चाहता है, उसे अपने अहंकार, इच्छा और वासनाओं से ऊपर उठना होगा। देवताओं ने कामदेव से सहायता मांगी। कामदेव ने वसंत ऋतु में फूलों की वर्षा की और शिव के ध्यान भंग करने के लिए अपना प्रेम बाण चलाया। शिव की आंखें खुली। उन्होंने क्रोध में अपने तीसरे नेत्र से कामदेव को भस्म कर दिया। सारा ब्रह्मांड कांप उठा। पार्वती वहीं खड़ी थी, शांत, निडर और समर्पित। शिव ने देखा, वह वही आत्मा है, वही सती, जो अब पार्वती के रूप में उनके समक्ष खड़ी है। परीक्षा का समय शिव ने पार्वती के प्रेम की परीक्षा लेने का निश्चय किया। उन्होंने एक बूढ़े योगी का रूप धारण किया और पार्वती से कहा, कन्या, तुम इतनी सुंदर हो, फिर भी उस जटाधारी शिव से प्रेम करती हो? वह तो अघोरी है, शवों पर भस्म लगाता है, उसकी वेशभूषा भी विचित्र है। पार्वती मुस्कुराई और बोली, आप चाहे जितना कहें, पर मेरे लिए शिव ही परम है। उनका बाहरी रूप भले कठोर हो, पर भीतर वे करुणा के सागर हैं। उनका प्रेम निरपेक्ष है, उनका ज्ञान अनंत है। यह सुनकर शिव का हृदय पिघल गया। उन्होंने अपना असली रूप प्रकट किया। पार्वती ने उन्हें प्रणाम किया और शिव बोले, हे देवी, तुम्हारे तप, समर्पण और निष्ठा ने मुझे जीत लिया है। तुम अब मेरी अर्धांगिनी बनोगी।
दिव्य विवाह समय आया, उस दिव्य विवाह का व्याह जो सृष्टि का सबसे पवित्र बंधन बना। देवताओं, ईशियों और समस्त लोकों में आनंद छा गया। हिमालय पर भव्य विवाह समारोह हुआ। शिव बारात लेकर आए, पर उनकी बारात में भूत, प्रेत, योगी, नाग, गण सभी थे। पार्वती की सखियां भयभीत हो उठीं। लेकिन जब शिव ने अपना तेज कम किया, अपना रूप मनोहर बनाया, तो सब मोहित हो गए। वे सुंदर, शांत और तेजस्वी देव के रूप में प्रकट हुए। विवाह के समय ब्रह्मा ने मंत्र पढ़े, विष्णु ने वर दिया और समस्त देवताओं ने पुष्प वृष्टि की। विवाह के बाद पार्वती ने कैलाश को अपना घर बनाया। वह सदा शिव के साथ रहीं, ध्यान में, प्रेम में और कर्तव्य में। प्रेम का अर्थ, भगवान शिव और माता पार्वती का प्रेम केवल सांसारिक आकर्षण नहीं था। ये प्रेम आत्मा और परमात्मा का मिलन था। पार्वती ने दिखाया कि सच्चा प्रेम धैर्य, त्याग और भक्ति से प्राप्त होता है। शिव ने दिखाया कि जो व्यक्ति तपस्या और वैराग्य में लीन है, वह भी प्रेम के शुद्ध रूप से नहीं बच सकता। उनका मिलन यह सिखाता है, ओपन कोट, प्रेम वह नहीं जो पाने की इच्छा रखे, प्रेम वह है जो स्वयं को अर्पित कर दे। क्लोज कोट। गृहस्थ जीवन और संसार कल्याण। विवाह के बाद पार्वती ने शिव के ध्यान मग्न स्वभाव में जीवन का उन्होंने उन्हें सिखाया कि संसार में प्रेम और करुणा का प्रसार भी एक प्रकार की तपस्या है। दोनों ने मिलकर संसार को कई वरदान दिए। गणेश, कार्तिकेय और अनेकों देव कथाओं का जन्म हुआ। कहते हैं, जब पार्वती ने पूछा, प्रभु, आप मुझसे इतना प्रेम क्यों करते हैं? शिव ने उत्तर दिया, क्योंकि तुम मुझसे अलग नहीं हो, तुम ही मैं हूं। जैसे ऊर्जा बिना शक्ति अधूरी है, वैसे ही शिव बिना शक्ति अधूरे हैं। शिव और शक्ति एकत्व का प्रतीक शिव और पार्वती को मिलाकर अर्धनारीश्वर का कहा जाता है, आधा पुरुष आधी स्त्री। ये रूप बताता है कि सृष्टि का संतुलन तभी संभव है जब पुरुष और स्त्री ऊर्जा एक साथ हो। अर्धनारीश्वर का यह स्वरूप आज भी यह संदेश देता है कि प्रेम किसी एक का नहीं होता, वह संपूर्णता का प्रतीक है। उपसंहार, भगवान शिव और माता पार्वती की प्रेम कहानी केवल एक पौराणिक कथा नहीं, बल्कि जीवन का एक गहरा संदेश है। सच्चा प्रेम धैर्य मांगता है, त्याग मांगता है और सबसे बढ़कर विश्वास। पार्वती ने वर्षों तपस्या की, अपमान झेला, फिर भी हार नहीं मानी। शिव ने भी अपने हृदय की गहराइयों में उस सच्चे समर्पण को पहचाना और उसे स्वीकार किया। उनका मिलन आज भी हर युग के प्रेमियों के लिए प्रेरणा है। जब कोई स्त्री अपने प्रेम में दृढ़ रहती है और कोई पुरुष अपनी निष्ठा में अडिग, तब वहां शिव पार्वती का आशीर्वाद होता है। संदेश, ओपन कोट, जहां समर्पण है वहां शिव है, जहां श्रद्धा है वहां शक्ति है, और जहां दोनों एक साथ हैं वहां सृष्टि का संतुलन है।